सभी को राम राम। लास्ट क्लास में हमने भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीखा था। आज हम प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीखेंगे। ये 31/6 एक फ्रैक्शन है जिसमें लास्ट क्लास में कुछ मिस्टेक थी, उसको आप सही कर लेना। 31/6 को लिख सकते हैं 5 प्लस में 1/6, जो 6 के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 30 प्लस 1 31/6। 5 को लिख सकते हैं 500% प्लस में 1/6, जो 1/6 फ्रैक्शन की प्रतिशत होगी 16/2/3%। जब इसको ऐड करेंगे 500% प्लस 16/2/3%, तो ये हो जाएगा 516/2/3%। अब हमें प्रतिशत यानी परसेंटेज को भिन्न यानी फ्रैक्शन में बदलना है। जिसको प्रतिशत है 57/7%, इसको भिन्न में बदलना है। आपको पता हो 1/7 भिन्न की जो प्रतिशत होगी 14/2/7%। जब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा 4/7, 4 दूनी 8/7%। 8 के 7 से बड़ा है तो इसको 7 से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7। वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा 56 के अंदर, तो हो जाएगा 57/1/7%। 57/1/7% की जो फ्रैक्शन होगी 4/7। सत्तावन इंटू 7 प्लस में 1%/7। इसका मतलब होता है 7 इंटू 57 प्लस 1, यानी 57/1/7% को लिख सकते हैं 57 इंटू 7 प्लस 1/7। 57 इंटू 7 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 कैरी 4 35 4 39 प्लस में 1। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, 7 इंटू 100। इन 199 के अंदर 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 400/7 इंटू 100। 2 0 0 कैंसिल, तो ये हो गया 4/7। आप इस तरीके भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, आंसर दोनों का सेम आएगा। लेकिन हम यूज कौन सा करेंगे जिसमें हमारा समय बचे और क्वेश्चन जल्दी हो जाए। अगर आपको 1/7 फ्रैक्शन की प्रतिशत पता है तो आप कुछ ही सेकंडों में इसको इस प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। जिसको
प्रतिशत 71 सही 3/7%। इसको फ्रैक्शन में बदलना है। 1/7 की जो फ्रैक्शन है उसकी प्रतिशत होती है 14 सही 2/7%। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये होगी 5/7 इजिकल टू 14×5 = 70, 5×9 = 10/7%। 10 क्या 7 से बड़ा है तो इसको जब 7 से डिवाइड करेंगे 7 कम 7 3 बचेगा 71 से ही 3/7%। तो 71 से ही 3/7% की जो फ्रैक्शन होगी 5/7। दूसरा तरीका ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे बाय में 100 करेंगे तो उसमें आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। इसके साथ पहला इसके मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे। लेकिन अब हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है जिसमें समय बचे। जैसे कोई प्रतिशत है 116 से ही 2/3%। इसको फ्रैक्शन में बदलना है। 116 से 2/3% को लिख सकते हैं 100% प्लस में 16 से ही 2/3%। 100% को लिख सकते हैं 1 प्लस में 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन होती है 1/6। 6 एलसीएम आ गया तो यहाँ से 6 कम 6 + 1 7/6 यानी 116 से 2/3 जो प्रतिशत है उसकी फ्रैक्शन होगी 7/6। जो फ्रैक्शन है 218 से 2/11%। इसको लिख सकते हैं 200% प्लस में 18 से ही 2/11 2/11%। 200% होती है 2 प्लस में 18 से 2/11%। 1/11 फ्रैक्शन की जो प्रतिशत होती है 9 से ही 1/11%। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18 से ही 2/11%। तो 18 से 2/11% जो फ्रैक्शन होगी 2/11 11 लघुत्तम आएगा 11 × 2 22 + 2 24/11। तो 218 से 2/11% की जो फ्रैक्शन होगी 24/11। ये कोई फ्रैक्शन है 455 सही 5/9%। इसको लिख सकते हैं 400% प्लस में 55 सही 5/9%। 400% होती है 4 प्लस में 1/9 की जो फ्रैक्शन की जो प्रतिशत होती है 11 सही 1/9%। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें 5/9 11 5 55 5 जब 5 के 1 से मल्टीप्लाई 5/9%। यह जगह 55 सही 5/9%। इसकी जो फ्रैक्शन होगी 5/9 9 एलसीएम आ गया 9 चौक 36 + 5 36 5 41। 455 5/9% की जो फ्रैक्शन होगी 41/9। 726 सही 2/3%। इसको लिख सकते हैं 700% प्लस 26 सही
2/3% प्लस 1/15 जो फ्रैक्शन है इसकी प्रतिशत होती है 6 से ही 2/3%। जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं चलिए 6 चौक 24, 4 दूनी 8 बाई 3%। 8 के 3 से बड़ा है तो 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यह जगह 3 दूनी 6। कितने बचे? 2 2 इसके अंदर ऐड हो जाए 24 और 2 26 से कितना बचा? 2/3%। तो 26 से 2/3% की जो फ्रैक्शन होगी 4/15। या इसका आप ऐसे भी कर सकते हैं 26 दिया 6 के 18 और 3 दूनी 6 और 2 26 के 78 और प्लस 2 80/3 का मतलब 1/100। 0 से 0 2 पे 4 2 पे 5 तो कितना आएगा 4/15। 26 से 2% को आप इस तरीके से भी फ्रैक्शन में बदल सकते हैं और ऐसे भी बदल सकते हैं। 15 का एलसीएम 15 7 105 प्लस 4 109/15 तो 726 से 2/3 फ्रैक्शन जो प्रतिशत है इसकी जो फ्रैक्शन होगी 109/15। 342.84% है। इसको भिन्न के अंदर बदलना है इसको लिख सकते हैं 300% प्लस 42.84%। 300 को लिख सकते हैं 3 प्लस में 42.84% है। इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 14.28%। जब आप 28 की 3 से इंटू करेंगे तो 28 84 और 14.28 जो प्रतिशत इसकी फ्रैक्शन होती है 1/7 इक्वल टू 14 से 2/7%। और इसको लिख सकते हैं 14 पॉइंट जब 2 को 7 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.28। 3 प्लस में 3 इंटू 1/7 7 एलसीएम आ गया क्योंकि 21 और 3 24/7 यानी 342.84% जो फ्रैक्शन होगी 24/7 756.25%। इसको लिख सकते हैं 700% प्लस में 50% प्लस में 6.25%। 700 लिखते हैं 7 प्लस में 50% जो 1/2 प्लस में 6.25% की जो फ्रैक्शन होती है 1/16 1/16 लिख सकते हैं 6 से 1/4%। 6 चौक 24 रेख जब आप 25 को 4 से भाग करेंगे तो 6 चौक 24 4 दूनी 8
5 चौका 20। तो 6.25% की जो फ्रैक्शन होगी 1/16। लघुत्तम आ गया 16। 16 सत्तर 6 सत्तर 42, 112, 16 सत्तर 112 हो गया, प्लस 2 से इसको भागे 8, 8 के ऊपर मल्टीप्लाई करें 8 प्लस में 1, 112 प्लस 8 प्लस में 1 कितना हो गया 121/16। तो 756.25% की फ्रैक्शन होगी 121/16। ये कोई और प्रतिशत है 528.65%। इसको फ्रैक्शन में बदलना है। 500% प्लस में 28.56%। 500% है 5 प्लस में 28 से ही 28.56% को ले सकते हैं 2 × 14.28%। तो 1/7 फ्रैक्शन की जो प्रतिशत होती है 14 से ही 2/7%। 5 प्लस में और जब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 14.28%। 2 × 1/7, 7 एलसीएम आ गया तो यह आ जाएगा 37/7। तो 528.56% की जो फ्रैक्शन होगी वो होगी 37/7। पच्चीस 75 का कितना प्रतिशत है? पिछहत्तर 25 का कितना प्रतिशत है? यहाँ क्या है 25 75 का कितना प्रतिशत है? बेस उसे मानना है जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है। और जो बेस है वो कहाँ आएगा? नीचे आएगा। ये हमेशा याद रखना। जैसे क्वेश्चन पहला 25 75 का कितना प्रतिशत है? बेस क्या है 75, बेस पर आएगा नीचे 75, ऊपर आएगा 25। पच्चीस 75 का कितना प्रतिशत है? तो 25 की 75 से तुलना की है, 25 की 75 के साथ तुलना की गई है, तो बेस किसके साथ 75। तो 75 की आएगा नीचे, ऊपर आएगा 25 × 100%। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100% को 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 25 की है 75, और आपको पता है 1/3 फ्रैक्शन है उसकी जो प्रतिशत होती है
33 है 1 बटा 3%। दूसरा क्वेश्चन 75 25 का कितना प्रतिशत है? यहाँ बेस क्या है? 25 नीचे ऊपर 75 इंटू 100%, 25 है 75, 300%। बस आपको अर्थमेटिक में एक बात की ध्यान रखनी है, बस लैंग्वेज समझना आपको कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 75 का कितना प्रतिशत है और दूसरे क्वेश्चन 25 का कितना प्रतिशत है। बस आपको ये ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछा है। बस इस बात को समझ गए तो आपको अर्थमेटिक के अंदर कोई भी परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट क्लास में हम प्रतिशत पर बेस्ड और अच्छे क्वेश्चन करेंगे।